जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है 26 तारीख को सोशल साइंस का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और इसमें सभी इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और वीकली टेस्ट के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चॉकलेट के इस्तेमाल होने वाला तेल किस पौधों के बीजों से निकलता है। तो इसमें जो तेल इस्तेमाल होता है चॉकलेट में वो किस किस पौधे के बीज से निकलता है वो आपको बताना है। तो साल पौधे के बीज से निकलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहते हैं। यानी कि वनों का लुप्त हो जाना क्या कहलाता है। तो वन विनाश क्या कहलाएगा, वन विनाश कहलाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग में लगभग कितने हिस्सों पर खेती होती थी। कितने पे होती थी, तो 1/6 हिस्सों पर खेती होती थी। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा उसमें कहा जा रहा है आपसे कि आज भारत के लगभग कितने भागों में कृषि होती है। यानी कि भारत के कितने भाग पे, तो 1/2 भाग पे। कितने भाग पे, 1/2 भाग पे कृषि होती है। अगला सवाल है देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक इंग्लैंड में किसके जंगल लुप्त होने लगे थे। यानी कि कौन से जंगल जो वो लुप्त होने लगा था। तो बलूत यानी ओक वृक्ष का जो जंगल है वो लुप्त होने लगा था। भारत में रेल लाइनों का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो रेल लाइनें बिछी थी वो 1850 में बिछी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 ईस्वी के दशक में प्रति वर्ष लगभग कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे जाते थे। तो प्रति वर्ष कितना पेड़ काटा जाता था, तो 35,000 पेड़ प्रति वर्ष काटे जाते थे। किस लिए, क्योंकि ट्रेन की जो पटरी होती थी ना, लोहे की पटरी, उसके नीचे लकड़ी का स्लीपर लगाया जाता था। अब तो सीमेंटेड आने लगा है, तो पहले लकड़ी का ही लगाया जाता था। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, 1 मील लंबी रेल पटरी बनाने के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। तो 1 मील लंबी 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। औपनिवेशिक दौर में किसका इस्तेमाल भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। अब भारी लकड़ी है उसको उठाएगा कौन, तो हाथियों का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता था। नेक्स्ट है, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे कहाँ से कहाँ तक थी। तो नॉर्दर्न स्टेट रेलवे जो थी वो आपका लाहौर से सुक्कुर तक थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि मुल्तान से शुक्कुर के बीच कौन सी रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका इंडस वैली रेलवे का। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था। तो भारत का जो पहला वन महानिदेशक था ड्राइटिच बैंड्रिस। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब कब हुई थी ये बताना है। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी वो 1864 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, 1906 में। तो जो जो इंपॉर्टेंट बोल देंगे उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतीय वन अधिनियम कब आया था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये आया था 1865 में आया था। नेक्स्ट है आपका, 1865 ईस्वी में वन अधिनियम लागू होने के बाद अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो अभी तक जो संशोधन हुआ है तो केवल और केवल 2 संशोधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 1878 में वन अधिनियम संशोधन के अनुसार जंगल को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो जंगल को जो बांटा गया है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका, 1865 के वन अधिनियम में दूसरी बार संशोधन कब हुआ। तो ये जो दूसरी बार संशोधन हुआ 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता था। सबसे अच्छा जो जंगल था उसको आरक्षित वन कहा जाता था। क्या कहते थे, आरक्षित वन। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि महुआ के किस भाग को खाया जाता है और जिसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। तो कौन सा भाग है, फूल। महुआ के फूल से क्या बनता है, शराब भी बनता है और उसको खाया भी जाता है। महुआ के किस भाग से तेल बनाया जाता है। तो महुआ के कौन से भाग से तेल बनता है, तो बीज से। महुआ के बीज से क्या निकलता है, तेल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए कौन से पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो इस्तेमाल होता है बांस के पौधे का इस्तेमाल होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि किसका खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता था।
यानी कि किसके खोल का उपयोग पानी के बोतल के रूप में होता था? तो कुम्हड़े, है ना, कुम्हड़े का प्रयोग। महुए के तेल का इस्तेमाल किस कार्य में होता है? तो महुए का जो तेल निकाला जाता है उसका इस्तेमाल जो है खाना पकाने में और रोशनी के लिए, दोनों में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, किस पौधे की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है? तो किस पौधों की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है? तो शियादी पौधे की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपसे, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर जो इसको जाना जाता है लादिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। श्रीलंका में घुमंतू कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो श्रीलंका में घुमंतू कृषि को जाना जाता है चेना के नाम से। किस नाम से? चेना के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बताइए 1875 में 1925 के बीच इनाम के लालच में लगभग कितने बाघ मारे गए थे? मतलब इनाम का लालच दिया गया था, लगभग 80,000 बाघों को मार दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, जॉर्ज यूले नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले लगभग कितने बाघों को मारा था? अब इसने अकेले जो बाघों को मारा था ना, वो मार दिया था लगभग 400 बाघों का अकेले मारा था। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था सपना कुमारी, रिया कुमारी, शबनम नाज, सिमरन नाज, मुजाहिद अंसारी ने। यदि आप भी हमारी वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने ज़िले का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबा लें। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।